चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। वी नाउ बिगिन टू स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स विच हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर वे ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आपका एक ऐसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बिना आप अपनी सोसाइटी की या फिर कह सकते हो अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं टोटली आज आपके इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंडेंट हो गई हैं। अगर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं कि कोई भी आपका इक्विपमेंट्स काम नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लोग एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो आपकी एनर्जी होती है वो उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म विच वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही हम डिफरेंट टाइप्स की जो कि आसपास आपकी जो चीज़ें हैं उन सबको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारे सब जहन में एक शब्द आता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिसिटी से की हम बात करते हैं तो क्या आता है? इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस। क्या होता है? चार्ज। और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं आप सभी लोग अच्छे जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस विच हैज़, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज़ द नेगेटिव चार्ज। लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम इसके बारे में ना पढ़ के इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको पढ़ते हैं कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये अपना इफेक्ट किस तरह से शो करते हैं। तो इनमें सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड द शोज देयर इफेक्ट्स इन टू वेज। जो आपके चार्ज होते हैं वो अपना इफेक्ट दो तरीके से शो करते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक चार्जेस, दूसरा होता है मोशन चार्जेस। एज द टर्म स्टैटिक indicate that static means rest, that means at a fixed position। यानी कि ये क्या हो गया? that is दो चार्जेस which are at rest। ये वो चार्जेस होते हैं जो रेस्ट पोजीशन पर होते हैं। और मोशन चार्जेस हो गए that charges which are at motion is known as motion charges। लेकिन स्टैटिक चार्जेस हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इस चार्ज की बात नहीं करते हैं। किसकी बात करेंगे? मोशन चार्जेस। मोशन चार्ज मतलब कि हम उन चार्जेस की बात करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। हम बात करते हैं करंट। एक शब्द आपने सुना, जनरली सुनते हैं ना, करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? करंट की अगर हम बात करें तो करंट की हिंदी में बोलते हैं हम लोग धारा। धारा नाम से ही पता चल रहा है। जैसे आपका वाटर करंट, जैसे कोई नदी हो गई, नदी में पानी तेज़ी से फ्लो हो रहा है, वाटर तेज़ी से फ्लो बह रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपकी वाटर करंट। ये हो गई वाटर करंट। मान लेते हैं अगर तेज़ी से हवा चल रही है तो उसको हम नाम दे सकते हैं एयर करंट। बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी से ब्लड बह रहा है तो हम उसको कह सकते हैं ब्लड करंट। मतलब समझ में? करंट का मतलब है सिंपली धारा। धारा मतलब जो तेज़ी से बह रही हो, करंट। और हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक। देखिए वाटर बह रहा था तो वाटर फ्लोट कर रहा था, तेज़ी से बह रहा था तो हमने उसको नाम दिया वाटर करंट। हवा तेज़ी से बह रही थी तो हमने नाम दिया एयर करंट। ब्लड तेज़ी से फ्लो हो रहा था तो उसको हमने क्या नाम दिया? ब्लड करंट। इसी तरीके इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, हमने आपको ऊपर बताया था, इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस है ना। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया? कि चार्जेस बह रहे हों, चार्जेस आपके तेज़ी से मोशन कर रहे हों, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है। द फ्लो ऑफ द चार्ज फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर through a conductor is called electric current, and electric current involves the movement of electric charge in a definite direction।
इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द करंट? करंट की अगर बात करें, करंट क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। मतलब जब 1 सेकेंड में कितने चार्ज, है ना, किसी भी, मान लेते हैं ये हो गया आपका कंडक्टर, ये क्या हो गया? कंडक्टर, एक एंड ए हो गया बी, और इस कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड, एक समय में हम जाके यहाँ एक पोजीशन में बैठ गए, और हम यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे एक सोनू लड़का था, सोनू बैठ गया और वो देख रहा है कि इस यहाँ पर से कितने इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकेंड में पास होते हैं। जितने चार्ज 1 सेकेंड में पास होंगे दैट इज द नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब इस कंडक्टर से 1 सेकेंड में यहाँ से कितने चार्ज फ्लो कर जाएंगे, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं करंट। या फिर सिंपली इन और सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जब किसी चीज़ की अगर हम तुलना 1 सेकेंड में करते हैं तो उसको हम लोग रेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रेट। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। जैसे बात करते हैं, इसका एक रिलेशन होता है, वो होता है Q इक्वल टू आई टी। क्या होता है? Q इक्वल टू आई इंटू टी। और अगर हम करंट को निकालना है तो I इक्वल टू क्या हो जाता है? I यहाँ पर रखा हुआ है, Q ऊपर ही रहेगा, T कहाँ जाएगा? नीचे जी। तो I इक्वल टू कितना आ गया? 4। अब Q क्या होता है? आपका चार्ज होता है, और टाइम T। I इक्वल टू चार्ज की जो SI यूनिट होती है कूलाम, एंड जो टाइम की सेकेंड यूनिट होती है सेकेंड हो गए, कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड हमने इसको लिख दिया, एंड द यूनिट ऑफ द कूलाम पर सेकेंड कॉल्ड एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर इज डिनोटेड बाई ए, कैपिटल ए से इसको हम डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो क्या, जैसे एक रिलेशन होता है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, सब लोग आप लोग जान ही रहे हैं। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की रेज पर -3, 1 माइक्रो एम्पियर 10 की रेज पर -6, 1 नैनो एम्पियर 10 की रेज पर -9 एम्पियर, 1 पीको मतलब 10 की रेज पर -12 एम्पियर। 1 मेगा इज द बिगर यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 मेगा एम्पियर इज इक्वल टू 10 की रेज पावर 6 एम्पियर। 1 गीगा एम्पियर 10 की रेज पावर 9 एम्पियर। 1 पेटा मतलब 10 की रेज पावर 15 एम्पियर। When 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then current passing through the conductor is 1 ampere। कहने का मतलब हो गया, जैसे अभी हमने ये देखिए एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर हो गया, और इस कंडक्टर से एक क्रॉस ए हो गया, ये बी हो गया, और इस कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो इसी को हम नाम देते हैं क्या? 1 एम्पियर। चलिए कैसे नाम देते हैं देखते हैं। आपको पता है I इक्वल टू होता है Q बाई टी। Q कितना है यहाँ पे देखो 1 कूलम डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड 1 कट गया, कितना है 1 कूलम पर सेकेंड, इतना आया। और इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि कूलम पर सेकेंड क्या होता है, ये देखिए कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ द 1 एम्पियर। हम ये कह सकते हैं व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ओके, चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है दे रखा है। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit। आपको ये निकालना है कि एक सर्किट है, उस सर्किट में करंट कितनी है? 0.5 एम्पियर है, और जो बल्ब है वो कितने मिनट के लिए जल रहा है? 10 मिनट के लिए। तो क्या पूछ रहा है आपसे? इलेक्ट्रिक चार्ज, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब उस 10 सेकेंड में आपके सर्किट से कितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर। वी आर गिवन, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? I इक्वल टू 0.5 एम्पियर दे रखा है, टी कितना दे रखा है? 10 मिनट दे रखा है, और 10
टाइम मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं, 60 मिनट 60 सेकंड, 10:60 600 सेकंड आ गया। एंड वी नो दैट रिलेशन हम जानते हैं क्या, Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो Q इक्वल टू आई की वैल्यू पुट की 0.5 एम्पियर इंटू टी कितना आता है 600 सेकंड मल्टीप्लाई किया कितना है 300 कूलम आंसर। मतलब समझ में आया कि जो सर्किट थी उस सर्किट के थ्रू आपकी कितने करंट फ्लो करेगी, चार्जेस कितने फ्लो करेंगे 10 मिनट में 300 कूलम चार्ज फ्लोट करेंगे।